हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती थी उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए 28 से और 17/5 तक चलेंगे। लगभग आपको जितने दिन मिल रहे हैं उससे पहले ही आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि जो वेबसाइट है वो चलती नहीं है, तो फॉर्म में भरने में दिक्कत आ सकती है। तो आप 1-2 दिन में ही फॉर्म भर दीजिएगा। और फॉर्म भरने का ऐसा है कि एक ही ज़िले से फॉर्म भरना है। टेलीकॉम वाले शायद अलग भर सकते हैं, क्योंकि उनका अलग से विज्ञप्ति आई, तो टेलीकॉम का अलग और ज़िले से अलग भर सकते हैं वो शायद। लेकिन एक ही ज़िलेवार भर सकते हैं, चाहे आरएसी में भरे चाहे ज़िले से भरे, चाहे ड्राइवर से भरे, एक ही फॉर्म भरना आपको। एक्स्ट्रा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि सिलेक्शन होना होगा तो एक में हो जाएगा, वरना तो 5-5 में भी नहीं होता है। जैसा कि मेरा 2021 में 3 जगह से था, नहीं हुआ था। फिर 19 में भी हमारा 2 जगह से था, फाइनल नहीं हो पा रहा था। लेकिन 23 वाली भर्ती में हमने एक ही फॉर्म भरा था, उसमें ही हमारा हो गया है। तो इसका यही मतलब है कि आपको फॉर्म एक ही भरे, लेकिन तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। हो जाएगा फाइनल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वैकेंसी बहुत बढ़िया है। और अब मुद्दे की बात ये है कि भाई फॉर्म कहाँ से भरें। तो सबसे बढ़िया फॉर्म भरने का यही होता है कि भाई अपने ज़िले में देखें कि वैकेंसी बढ़िया है। यदि बढ़िया है तो आप, मेरा मानना है कि होम डिस्ट्रिक्ट से भरें। यदि अपने ज़िले में वैकेंसी नहीं है और तो अपने रेंज में देखें। रेंज में यदि वैकेंसी ठीक ठाक लग रही है कि हाँ भाई रेंज में बढ़िया वैकेंसी है, तो रेंज से ही भरें। फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, रेंज में भी नहीं हो रहा है और ज़िले में भी नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करिए कि जो कोटा संभाग है उसमें लगभग आप लगा सकते हैं। मेरा जो अनुभव है 3-4 भर्तियों का, उसके आधार पर बता रहा हूँ। कोटा संभाग में आप 3-4 ज़िले हैं, उसमें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है कि भाई हमें तो किसी भी हाल में लगना चाहिए, कहीं से भी लगाए, लेकिन हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो मुद्दे की बात इसी पे है कि जो ड्राइवर से हैं, मेरे जो मानना है कि जो ड्राइवर से हैं या जिनके पास लाइसेंस है, वो ड्राइवर से ही लगाएं। क्योंकि ड्राइवर की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इनका सिलेक्शन होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो आप जितना हो सके ड्राइवर से लगा दीजिए। और टेलीकॉम वाले, जो टेलीकॉम में अपना अलग फॉर्म भरेंगे और जीडी से भी अलग फॉर्म भरेंगे, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जिनके पास लाइसेंस है वो टेलीकॉम में भी ड्राइवर की वैकेंसी उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि ड्राइवर की और जीडी की जो तुलना की जाए तो हमेशा ड्राइवर की कट ऑफ नीचे रहती है, और ड्राइवर में सिलेक्शन होने की उम्मीद 99% होती है। हाँ, होता है, लेकिन 5 गुना में पास होते हैं, फेल होते हैं, दौड़ में भी होते हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए जीडी में 5 गुना में आने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी जो बहुत ज़्यादा होती है। जबकि ड्राइवर में बहुत कम मेहनत होती है। मैंने ऐसा खुद ने भी अप्लाई किया है, ड्राइवर से भी किया है, इससे भी किया है। तो ड्राइवर की वैकेंसी में आप देख सकते हैं, बढ़िया वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता है उसमें। जीडी में सिलेक्शन कैसा है कि क्योंकि वैकेंसी तो बढ़िया है, लेकिन इसमें जीडी में ऐसा कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। बात आती है कि भाई अब फॉर्म कहाँ से भरें। तो जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए मैं एक अपने स्तर पर बता रहा हूँ कि जो लड़कियां हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से लगाएं। जहाँ तक हो कि होम डिस्ट्रिक्ट से ही लगाएं। और ऐसा लग रहा है कि होम डिस्ट्रिक्ट से नहीं हो रहा है, तो अपने पास वाले ज़िले से लगाएं। और यदि पास वाले ज़िले से भी नहीं वैकेंसी, तो इससे सबसे बढ़िया है कि आप आरएसी से लगा दें। वैकेंसी बहुत बढ़िया है, नई बटालियन बनी है, उसमें लगा दीजिए। जो सीकर के आसपास के हैं, जैसे सीकर के चूरू, नागौर, और इधर आ गया झुंझुनू आ गया, जयपुर आ गया, और इधर बीकानेर, ये 5-6 ज़िले हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये लड़कियाँ हैं। वो सीकर में नई बटालियन बनी है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वैकेंसी है और उसमें सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य लड़कियां हैं वो नए नए जो बटालियन बने हैं उसमें लगा सकते हैं, और जो नए ज़िले बने हैं उनमें भी बढ़िया वैकेंसी आई है, आप वहाँ से लगा सकते हैं। और जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, हमें तो पर्सनली ऐसा बताओ कि आप यहीं से हो, तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर लिंक दिया गया है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे दिए गए, आप अपनी कैटेगरी और होम डिस्ट्रिक्ट बता दीजिएगा। मैं हो सकेगा जहाँ तक एक अच्छा ज़िला, 1-2-4 ज़िले बता दूंगा कि भाई हाँ आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। तो इसके अलावा मेन मुद्दे की बात है कि भाई सिलेक्शन तो ऐसे तो होगा नहीं कि आप, ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ कट ऑफ बहुत कम जाती है, या ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ कट ऑफ जाती नहीं है, नॉर्मल आप पढ़ेंगे नहीं फिर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ जाती है, सभी में लगभग समान स्तर होता है, 1-2 नंबर, 2-4 नंबर का ऊपर नीचे होता है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। इसके अलावा आप
ज़्यादा भटकी का मत, क्योंकि अभी 2 महीने हैं, 2 ढाई महीने ही बचे हैं आपके पास। इतनी ज़्यादा कट ऑफ का मैं अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि पहले कट ऑफ कितनी जाएगी या पिछली कट ऑफ क्या थी, किस ज़िले से कितनी, उसके आधार पर कभी आप फॉर्म नहीं लगाए, क्योंकि पिछली कट ऑफ का कोई अनुमान नहीं होता है। ऐसा हुआ है, पिछली कट ऑफ कितनी गई है उससे कोई मतलब नहीं है। आप लगाइए कि आपके पास वाला ज़िला कहाँ है, वैकेंसी कहाँ बढ़िया है, मध्य वाली वैकेंसी में आप लगाने चाहते हो तो वहाँ बढ़िया रहेगा। जहाँ ठीक ठाक वैकेंसी हो वहाँ से लगाइए, ना कम हो ना ज़्यादा हो, बीच वाली वैकेंसी में लगा दिए, वहाँ से होने की उम्मीद है। और बचती है बात ये कि भाई पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना ऐसे ही है कि जब जो पिछली भर्तियों में 1-2 भर्तियों में मेरिट में है उनको तो पता है भाई क्या क्या पढ़ना है, उनको बता नहीं सकते कि भाई आप ये पढ़े वो पढ़े, क्योंकि सब पहले से ही पता है। आजकल ऐसा कोई है नहीं जिसको पता नहीं होता भाई क्या पढ़ना है, क्योंकि CET पास किया है पिछली भर्तियों में 1-2 में, तो उन्हें पता है, बेसिक नॉलेज उनको सबको पता होता है कि भैया ये पढ़ना है। फिर भी एक मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ कि पिछली भर्ती का जो एग्ज़ाम पैटर्न देखा जाए तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये फिक्स दे दिया गया। उसमें देखो कंप्यूटर हाई लेवल पर दिया गया था, इसमें साइंस और मैथ के भी ठीक ठाक सवाल आए थे। तो आप जो भी क्वेश्चन आते हैं पिछली भर्तियों में उनसे रिलेटेड ही पढ़ लें, क्योंकि पीछे मैथ के आए थे तो आप थोड़ा बहुत मैथ का भी नॉलेज रखें, क्योंकि सिलेबस इसका कुछ टारगेट फिक्स है नहीं कि भाई आपको ये बता दिए वो बता दिए, तो सिलेबस का कोई इसमें है नहीं। तो सिलेबस तो ऐसा है नहीं कि भाई फिक्स के ऐसा ये पढ़ लीजिए ये टॉपिक आएंगे ये कुछ है, तो ऐसा ही है कि सारा कुछ पढ़ना होता है। लेकिन मैथ इतनी हार्ड नहीं आती कि भाई आप आ गई और कर नहीं पाएंगे, इतना नहीं है। नॉर्मली आप देखें तो लगभग हो जाती है। अब बात रहती है कि किताबें पढ़ें, टेस्ट पेपर दें, कोर्स लें, क्या करें। तो अब 2 महीने में आप कोई कोर्स लेके पढ़ तो सकते नहीं हो कि भाई 2 महीने आप ऐसे हो कि कोई कोर्स ले लिया उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तो मैं लगभग इसका तो खंडन नहीं करता हूँ मैं। 2 महीने में तो ऐसा कोर्स है नहीं जो पूरा करा के आपको सिलेक्शन कर देगा। इससे बढ़िया है कि आप दक्ष की किताब ले कंप्यूटर के लिए, लुसेंट ले इंडिया जीके के लिए, और राजस्थान जीके के लिए आप एक तो प्रीव्यू ईयर्स की जो आती है दिशा की या मोमल की, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन दिशा की बढ़िया होती है। इसके अलावा आप राजस्थान जीके में अलग से कोई पढ़ना चाहे तो आपकी लक्ष्य की हो गई या कोई भी गाइड ले लीजिए जिसमें ठीक ठाक हो, लक्ष्य या दिनवाल, बढ़िया, इनसे काम चल जाएगा। अब बात है कि टेस्ट कहाँ से दें, तो टेस्ट जो आपने TCS के आधार पर लगे एग्ज़ाम होते हैं, तो आप जो टेक्स्ट बुक आती है उस पर आप टेक्स्ट बुक पर आप ले लीजिएगा। क्वालिटी एजुकेशन का भी ठीक ठाक आया, मैंने दिया था, तो उसका आप ले लीजिएगा। 2-3 जो टेस्ट पेपर है दिन के दीजिएगा, दोनों में 2-2 3 दिन 2-2 3 दिन। और जो टेक्स्ट बुक पर है वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो टेस्ट होते हैं 5-5 6-7 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन के, वो भी आप देते रहिए। उनके जो एनालिसिस दिया गया है उसके आधार पर आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर के पिछली बार इस लेवल पर पूछे गए, क्योंकि कंप्यूटर आपको दक्ष जो बुक है उससे भी बाहर का मिलेगा। तो कंप्यूटर दक्ष बुक बेसिक हो गई, अब तो उसको मतलब पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जैसे गूगल पर सर्च करके पढ़ना है भाई, जब को टॉपिक आ गया, प्रिंटर आ गया, कुछ भी आ गया, उसके बारे में पूरा नॉलेज करके आप ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, तो आप इंटरनेट वगैरह है इनके, तो आप गूगल पर सर्च करके इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लीजिए, किसी मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स बना के उनके भाई हाँ ठीक है या पढ़ने में काम आए, यही होता है सिलेक्शन में। बाकी जो इसके आधार पर अलग जो रणनीति होगी भाई, क्या क्या पढ़े और क्या छोड़ दें, ये आपको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम है, इसमें टाइम मिलता नहीं। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा भाई आज बना दें, क्योंकि पिछला चैनल था हमारा उसमें ठीक ठाक हमने कोशिश की थी, लेकिन वो बंद हो गया किसी कारण से। अब टाइम मिलता है जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा और पढ़ाई के लेवल पर आपको बताता रहूँगा। आप जुड़े रहिए हमसे। आज वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।